जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा सपनों का यूट्यूब चैनल में। आज हमारा जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है और कल जो है हम एक इंट्रो वीडियो के लिए हम आए थे, जिसमें सिर्फ हमने बताया था कि इस चैनल पे आपको क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। और आज वो वास्तव में आपके सामने दिखेगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं इस चैनल में। तो सबसे पहले अगर बता दें कि हम इस चैनल में एक बार और फिर से बता देते हैं कि क्या पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैनल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एग्जाम के 2020, 21, 22, 23 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन एक साथ साथ इसमें हमने वर्ड ऐड किया है। वो क्या है? स्मार्ट अप्रोच के साथ। क्वेश्चन हर कोई बनाते हैं, क्वेश्चन सभी को बनाना आता है, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको जो है स्मार्ट अप्रोच से बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा महत्व इसमें टाइम का होता है। अगर आप सही टाइम पे अगर बनाते हैं तो आप सिलेक्शन लेना आपको जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक होने वाला है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण हिंदी में। और इस टॉपिक में जो है आप लोग सब कोई पढ़े होंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है आप लोग का। बड़े ध्यान से, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा। तो आज जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या पढ़ाने वाले हैं, वो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है आप लोग को। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट जो है इसका क्या है और आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे में हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले अगर बिल्कुल अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं बोडमास। बोडमास सब कोई पढ़े होंगे, तो बोडमास पढ़े होंगे। उसमें उसमें बोला डिबा- तो ये बोडमास जो है, बोडमास आखिर क्या होता है? ये बोडमास जो है आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, लगभग लोग पढ़े होंगे बोडमास, एकदम बिल्कुल पढ़े होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और ये बहुत बेसिक क्लास में भी पढ़ाया जाता है बोडमास। लेकिन आज बोडमास, आज के जो है दौर में बोडमास से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोग शायद पढ़े नहीं होंगे। वो क्या होता है? वो होता है, उसको बोलते हैं भी। ये जो भी है ना, आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे भी बोडमास। बोडमास का मतलब आप लोग जानते होंगे कि बी होता है ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, डी होता है डिवाइड, एम होता है मल्टीप्लाई, और ए होता है एडिशन, और एस जो होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये जो भी हम लिखे, ये भी शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। और इससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, अब जो है उससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसे पढ़ना भी हमें बहुत ही जरूरी है। तो आज ये हम पढ़ाएंगे, आज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे ताकि अच्छे ढंग से समझ में आए। अब देखिए, जो ये भी होता है, भी आखिर होता क्या है? भी को बोलते हैं हम लोग वेनिकुलम। वेनिकुलम बोलते हैं इसको। अगर वेनिकुलम की बात करें तो वेनिकुलम मतलब होता है क्या? इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट, ये भी हमारा एक प्रकार का ब्रैकेट ही है। जैसे में हम लोग बोडमास की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम लोग ब्रैकेट से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें जो है तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वेनक्यूलम यानी कि बार ब्रैकेट, एक अलग से क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। इसका एक अलग ही क्वेश्चन में रुतबा होता है, यानी कि ये सबके आगे लगने का मतलब है कि सबसे अगर पहला प्रोसेस किसी का होगा तो होगा वेनकुलम का, बार ब्रैकेट का। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बार ब्रैकेट आखिर होता क्या है।
जैसे में हमें कोई एग्जांपल लेते हैं कि 2 + 3 कॉमन ले लिया यहाँ पर, 4 भागा 2 माइनस 3 + 2 माइनस 4। और अगर यहाँ पर हम जब यहाँ पर ये जो होता है, ये असली में जो होता है वेनिकुलम क्या होता है, तो असली में जो हमारा वेनिकुलम होता है यही होता है। ठीक है, जो असली में हमारा वेनिकुलम होता है यही है। यानी कि अगर हम अब अगर नॉर्मली क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं, बुडमास से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो क्या सोल्व करते हैं कि सबसे पहले अगर क्रिया होती है तो इसमें जो है ब्रैकेट की क्रिया होती है। यानी सबसे पहले अगर छोटी ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट की क्रिया होती है। बाकी फिर ये सब को हम लोग ऑफ के, डिवाइड के, मल्टीप्लाई के, ये सब सारा चीज़ का जो है प्रक्रिया हम लोग करते हैं। तो आज जो है हम यही पढ़ने वाले हैं, क्या तो वेनिकुलम को पढ़ने वाले हैं कि आखिर वेनिकुलम को सोल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन ये सब को भी थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है सारा चीज यूज होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे, भी से हो गया क्या वेनिकुलम, जिसको बोलते हैं हम लोग बार ब्रैकेट। उसको कैसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, किसी भी संख्या, किसी भी नंबर के ऊपर जो है दिया रहेगा ये। और ये होता है क्या, तो ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स होते हैं ये। और ये भी ब्रैकेट जो है तीन तरह के होते हैं। तीन तरह में जो है, पहला ब्रैकेट होता है छोटी ब्रैकेट, दूसरा में होते हैं मंझली ब्रैकेट, और तीसरा में जो होता है हमारा बड़ी ब्रैकेट। अब थोड़ा सा हम इसे भी थोड़ा सा समझा दें कि जो है इसमें, इस तीनों में जो है पहले किसका यूज किया जाता है। तो बता दें कि इस तीनों में जो है सबसे पहले, जैसे में एक छोटा, अगर मानते हैं एक छोटा बेटा होता है घर में, तो सबसे ज्यादा मान जो है किसका होता है, तो सबसे ज्यादा छोटा का है जो मान होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले अगर इस तीनों ब्रैकेट में यूज करेंगे, तो सबसे पहले इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, उसके बाद ही बड़ा वाला को करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग के। अब देखते हैं यहाँ पर ओ। ओ होता है ऑफ। जैसे बोलते हैं हम लोग कि 2 ऑफ 3, यानी ऑफ का मतलब भी हमारा होता है गुना ही, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पर भी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, जो कि ये भी होता है मल्टीप्लाई, यानी गुना ही होता है। तो इससे पहले जो है हम क्रिया किसका करते हैं, तो ऑफ का क्रिया करते हैं। तो ओ होता है ऑफ। डी होता है हमारा डिवाइड। डिवाइड जिसको बोलते हैं हिंदी में भाग। उसके बाद होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं गुना। और ये होता है ए, ये होता है ऐड। एडिशन जिसको बोलते हैं हम लोग जोड़। और एक होता है सब्ट्रैक्शन। एस जो होता है क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, यानी होता है घटाव। यानी कि अगर हम पूरा मिला जुला अगर बात आप लोग को बताएं, तो आप लोग क्या पढ़े होंगे कि काके क्रिया तापे भाग गुना क्रमतः जोड़ घटाव, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद अगर आगे आए तो हम ऑफ भी जुड़ गया इसको में। फिर जुड़ने के बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रैकेट। और अब जो हमें एडवांस लेवल का पढ़ना है, और क्या पढ़ना है हमें, तो हमें पढ़ना है वेनिकुलम। यानी आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे वेनिकुलम को, कि वेनिकुलम जो है क्या होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक ढंग से बता रहे हैं आप लोग को। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, कि आखिर इसको जो है क्वेश्चन हमें क्या पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा यहाँ पे, देखेंगे क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 25/11/2021 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 25/11/2022 21 का जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। हम क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि आप लोग को जो है बेहतरीन ढंग से समझा दें। इसमें क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, वही क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन है, वो 20 माइनस बड़ी ब्रैकेट 7 माइनस मंझली ब्रैकेट 4 माइनस छोटी ब्रैकेट 8 माइनस 6 प्लस 3। और ये जो दिया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेनिकुलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिकुलम। यानी कि यही जो हमारा दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है,
तो वेनिक्यूलम यही है हमारा। तो अब जो वेनिक्यूलम जो जस्ट आपके क्वेश्चन बगल में है वही क्वेश्चन को हम लिखे हैं और ये है वेनिक्यूलम। अब देखेंगे इसको जो है सोल्व हम लोग कैसे करते हैं। यानी सोल्व करने का बताएं कि एक वेनिकुलम ही होता है जिसका जो है एक अलग ही रुतबा चलता है। यानी कि अगर कोई भी ब्रैकेट आ जाए, ऑफ आ जाए, जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे किसको, तो वेनिकुलम को। अब सबसे पहले जो है इसमें सोल्व हम बताएं कि भी होता है, उसके बाद बोडोमास होता है। यानी कि सोल्व सबसे पहले हमें करना किसको है, तो वेनिकुलम को ही सोल्व करना है। तो वेनिकुलम को सोल्व करना, अगर मानते हैं इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर वेनिकुलम ना होता तो क्या होता, यानी 8 माइनस 6 प्लस 3। अगर वेनिकुलम नहीं होता तो यानी कि अगर इसको सोल्व करते तो 8 में 3 जोड़ते तो 11, और 11 में से अगर 6 घटाते तो कितना आ जाता, 5 आता। लेकिन यहाँ पर वेनिकुलम लगने से जो है इस क्वेश्चन का पूरा ही रुतबा बदल जाता है, यानी कि सारा चीज जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 20 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 8। वेनिक्यूलम कहने का मतलब है ना कि अगर वेनिक्यूलम जिस जिस नंबर पे दिया हुआ है सिर्फ उसी नंबर को देखना है, इसके आगे क्या साइन लगा है नहीं लगा है कुछ नहीं देखना है। सिर्फ यहाँ पर देखना है कि वेनिक्यूलम क्या है। तो 6 है और प्लस में 3 है, तो वेनिक्यूलम का मतलब होता है कि जिस पे लगा है सिर्फ उसका ही क्रिया होता है। यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यानी 8 था यहाँ पर लिख दिए, माइनस है उसको भी लिख देंगे, 6 और 3 कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो सोल्व होगा वो 20 माइनस 7 माइनस 4 माइनस, अब देखेंगे यहाँ पे कि जो है 8 माइनस 9 आ गया। इसके पहले जब बिना वेनिकुलम के जब हम सोल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। लेकिन अगर अभी हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन में, 8 में से 9 जाता है तो -1। यानी कि जिसके आगे बड़ा के आगे जो साइन होता है वही साइन लिखा जाता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 9 में से 8 को घटाया जाता है। यानी कि इतना जो है कुल मिलाकर हमें आ गया। अब देखेंगे 7 माइनस 4। अब जो यहाँ पर माइनस का जो है वो अलग खेल होता है। यानी माइनस जहां भी कोष्ट के बाहर आ जाए तो सबसे पहले अगर जैसे ही कोष्ट हटाते हैं तो कोष्ट के अंदर का जो है चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर चिन्ह माइनस होगा तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर देखें तो माइनस है, कोष्ट भी है, जब कोष्ट हम हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह जो बदल जाता है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। तो देखेंगे ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि माइनस माइनस जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और ऐसे भी चिन्ह बदलेगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब जो है हम हमारी छोटी ब्रैकेट का काम हो गया। अब देखेंगे 20 माइनस 7 माइनस, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर अगर 4 और 1 5 करेंगे तो अंदर जो चिन्ह होगा वो किस चीज का होगा, प्लस का होगा। लेकिन जैसे ही माइनस बाहर में है, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर प्लस है, तो बाहर जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 5। अब मंझली ब्रैकेट का भी क्रिया हो गया, माइनस 7 में से 5 गया तो 2, क्या प्लस में 2 आएगा कि माइनस में 2 आएगा, तो डिसाइड करता है हमारा नंबर कि बड़ा नंबर क्या है। तो बड़ा नंबर का आगे प्लस है, यानी कि जो है यहाँ पर डिसाइड होगा कि जो हमें 2 होगा क्या, प्लस में। और जब कोष्ट हटाएंगे बाहर में माइनस है तो प्लस है, तो बाहर में क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि वहाँ हो जाएगा -2। यानी कि अगर 20 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 18 इज द राइट आंसर हमारा। तो आप लोग को बिल्कुल जो है बेसिक से समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में भी आया होगा कि आखिर जो है वेनिकुलम क्या होता है। तो सबसे पहले वेनिकुलम को सोल्व किया जाता है, उसके बाद ही ब्रैकेट की क्रिया की जाती है। यानी इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा को जो हम सोल्व करेंगे तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, और ये कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इतना धीरे धीरे बिल्कुल नहीं आपको सोल्व करना है। अब हम इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे थोड़ा सा स्पीड में कि जो है स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 72 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4, और जो है
इस पे क्या है, तो हमें ब्रैकेट हमारा लगा हुआ है, क्या, तो बार ब्रैकेट इसमें लगा हुआ है हमारा। तो अब देखेंगे इसको जो है जल्दी जल्दी में जो है हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्पीड करेंगे हम, कि आखिर जो है इसको हमेशा। और देखिए जस्ट इसके पिछले वाला क्वेश्चन जो था वो 25/11/2021 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था, और ये जो है 25/11/2021 के शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। तो आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या पूछा जा रहा है, और हम वही चीज को पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब देखेंगे इसको जो है स्पीड में थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे जो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पर है देखिए, तो यहाँ पर लगा हुआ है क्या, तो बेनक्यूलम। अब बेनक्यूलम का मतलब बताएं कि सबसे पहले प्रक्रिया होता है बेनक्यूलम का, इसके आगे क्या साइन है उसको नहीं देखा जाता है। यानी कि अगर 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यानी कि अगर 6 माइनस 2, ये 6 ले लिए और यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2, यानी अगर 6 में से 2 गया तो कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर 10 है, माइनस है, अब देखिए प्लस में 4 है, जब कोष्ट के बाहर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस प्लस था, तो जब बाहर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 10 माइनस 4, यानी घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस में। अब देखिए यहाँ पर 20 है, माइनस है, और ये प्लस में 6 है, जब कोष्ट के बाहर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, यानी क्या हो जाएगा, क्या, तो माइनस में 6 आ जाएगा, यानी 20 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 72 है, बाहर में माइनस है, अब इस बाहर यहाँ पर प्लस में 14 था तो बाहर में आएगा तो माइनस में 14, यानी कि अगर 72 में से अगर 14 घटाते हैं तो 12 में से 4 गया तो 8, और 6 में से 1 गया तो हमारा 5, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 58 जो है हमारा। यहाँ पर कहीं पे गलत हो गया क्या, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। 6 में से 4 गया 2, 6 यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर 20 में से 6 गया तो 14, और यहाँ पे 72 है, 72 में से अगर हम 14 को घटाते हैं तो 12 में से अगर 4 जाएगा तो 8, और 6 में से 1 जाएगा तो 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है अगर हम शॉर्टकट में बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, टाइम को कंज्यूम करते चलना है। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखेंगे ये एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा इसको भी जल्दी जल्दी ही सोल्व कर लेते हैं हम लोग, स्मार्ट अप्रोच से ही सोल्व करेंगे, जल्दी जल्दी जितना हो उतना सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखेंगे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24 भागा 12 माइनस 4, और इस पे जो है वेनकुलम दिया हुआ है हमारा, और प्लस 32, और यहाँ पर भागा दिया हुआ है 4, यहाँ पर 32 है भागा 4 प्लस 8 भागा 2, और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में 3। बोला है कि बताइए इसका मान जो है वो क्या होगा। तो ये इसका मान हमको निकालना है, बिल्कुल एकदम आसानी से निकालेंगे। ये जो है ब्रैकेट के अंदर है पूरा, तो इसको जो है पूरी तरह से अगर सोल्व करते हैं अच्छे ढंग से तो देखिए सबसे पहले क्रिया किसका किया जाता है, तो वेनिक्यूलम का, यानी कि 24 भागा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर देना है कि 12 को 24 से भाग दे देना है, मतलब 24 को 12 से भाग दे देना है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करना है वेनिक्यूलम को, यानी 12 में से अगर 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 8, और प्लस में 32, और ये जो है भागा है। अब यहाँ पर देखिए 4 है, 8 भागा 2, यानी कि भागा का मतलब क्या होता है कि 8 में जो है 2 से हम भाग करते हैं, तो 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। यानी कि 8 भागा अगर 2 करेंगे तो पहले जो है प्लस है, उसके बाद 4 और माइनस में 3, यानी अगर अगले स्टेप में अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 24 भागा 8 है, यानी 8 को अगर 24 को अगर 8 से भागा करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 3, और प्लस में 32, और जब यहाँ पर हो जाएगा भागा, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है तो 4 प्लस है, तो सबसे पहले क्रिया जो है प्लस का क्रिया किया जाता है, क्योंकि बोडमास पढ़ते हैं हम लोग कि BODMAS, यानी कि पहले एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी कि 4 और 4 8, और 8 में से अगर 3 जाएगा तो हमें क्या बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 32 और 3 35,
यानी 35 भागा 5 करेंगे तो 35 में अगर 5 से भाग करते हैं तो हमारा जो है 7 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि सबसे पहले सोल्व करना है वेनिकुलम को, और ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैं कुछ फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पूछा गया क्वेश्चन है बस उसी को पढ़ा रहे हैं। अब देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, और इस क्वेश्चन को जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर नहीं बनता है तो उसको भी बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना है। आगे देखेंगे तो CHSL 2022 का क्वेश्चन ये है। तो CHSL 2022 का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को जो है बना लेना है। आगे आप लोग को जो मेन होमवर्क के रूप में होगा वो जो है आप लोग को देना होगा मेन होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को जो है आप लोग को होमवर्क के रूप में है, और इसको जो है बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना है। और बिल्कुल जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, ये 7 क्वेश्चन आपके पास है और ये सातों क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे आराम से, अगर समझ में आ गया होगा तो बस आज के लिए इतना ही। बस एक ही बात कहेंगे फिर से आप लोग को कि अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों के पास जो है वीडियो पहुंच सके और हमें भी उन बच्चों को सिलेक्शन दिलाने का मौका मिले। तो आप लोग इसको होमवर्क में है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको जो है होमवर्क बना करके आप और इसका आंसर जो है वो हमारे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देंगे एक बढ़िया सा। और ये वीडियो कैसा लगा वो आप लोग बता दीजिएगा खुद से ही, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।